हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको रेडीमेड ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताने वाली हूँ। और क्योंकि फेस्टिवल बहुत नियर है तो मैंने जो दिवाली पे ड्रेस ली है क्रॉप टॉप, उसमें का जो ऊपर का ब्लाउज होता है उसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं वो आज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। ऐसा होता है जब हम लोग किसी शोरूम से कोई भी ड्रेस लेते हैं तो वहाँ पे फिटिंग की फैसिलिटीज़ होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो फिटिंग अच्छी नहीं होती है बिकॉज वो सही से नहीं करते हैं। मेरे मन का नहीं होता है। मैंने काफ़ी बार करवाया तो मुझे पसंद नहीं आया, सो इसलिए मैं खुद से ही स्टिचिंग करती हूँ और ये व्लॉग उसी पे है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, उसमें आपको सब समझ में आएगा। और ये है मेरा सिलाई का कॉर्नर, जहाँ पर बैठ के मैं अपने डिज़ाइनर कपड़े सिलती हूँ। मुझे हर टाइप के कपड़े सिलने आते हैं, लाइक लेडीज़ के जितने भी कपड़े आते हैं वो भी मुझे सिलने आते हैं, प्लस गाउन लहंगे जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होती हैं वो भी मुझे सिलनी आती हैं। बट मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मुझे नीड है इतनी। सो बस मैं खुद ही के कपड़े सिलती हूँ। सो मेरे जो कपड़ों के पैसे होते हैं वो बच जाते हैं और मैं कोर्स करवाती हूँ क्योंकि उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक गवर्नमेंट कोर्स भी अवेलेबल है मेरे यहाँ और प्राइवेट कोर्स भी अवेलेबल है सिलाई का। सो कोर्स करवाते हैं और अपने सारे कपड़े सिलते हैं। सो आप ब्लाउज को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने स्टिचिंग की है। शोरूम से कुछ भी परचेज करते हैं तो वहाँ पे स्टिचिंग करवा सकते हैं, वहाँ फ्री होती है, बट मेरे मन का वो नहीं करते हैं। मुझे कुछ ना कुछ कमी लगती है और मुझे काफ़ी चेंजेस करने होते हैं अपनी ड्रेस में। सो वो मैं खुद ही कर लेती हूँ, मुझे वहाँ से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ब्लाउज़ काफ़ी बड़ा है, सो मैं नीचे से भी इसकी लेंथ कम कर दूँगी और इसे जो है लूज़ करना है। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे लूज़ करने की नौबत आ चुकी है। ड्रेस छोटी है, बाकी हमेशा ऐसा होता है कि टाइट करनी होती है, बट लेकिन आज मुझे लूज़ करना है। सो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने हैं। देख सकते हो यहाँ पे लगे हुए हैं सितारे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सिलने से पहले आपको सारे सितारे रिमूव कर लेने हैं और प्लस ये सिलाई आपको खोल लेनी है और नीचे से आपको जितना भी शॉर्ट करना है वो आपको कट कर देना है। सो मैं अब सिलाई ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर एक साइड में लगी हुई है चेन, जिसे मैंने रिमूव कर लेना है और उसके बाद जब आप फिटिंग कर लेंगे उसके बाद आपको चेन को फिर से सेट कर देना है। मैंने ब्लाउज़ की लेंथ को कट कर दिया है और सारे सितारों को भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि अगर आप सितारे रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी मशीन की जो सुई है वो टूट जाएगी। सो आपको सितारे जहाँ पे आपको स्टिचिंग करनी है वहाँ के निकाल लेने हैं और उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी आपको लेंथ चाहिए उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, बिकॉज जो 1 इंच आपका एक्स्ट्रा होगा वो अंदर मोड़ने में चला जाएगा। सो आपको जितनी भी लेंथ पे ब्लाउज चाहिए या सूट चाहिए वहाँ पे आपको टिक कर लेना है। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि उसे फोल्ड करने में आपका वो चला जाएगा, तब जाके आपको परफेक्ट साइज मिलेगा।
सो ये मैंने दोनों पार्ट को क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो नीचे का जो हिस्सा है जो ऊपर का है वो मैंने अंदर को फोल्ड कर दिया है, देन सिलाई लगा दी है। मेरे दोनों पल्ले में सिलाई लग चुकी है और मुझे अब साइड की सिलाई लगानी है, बट एक साइड में चेन लगेगी, एक साइड में फुल सिलाई। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अस्तर वाले ब्लाउज़ में कि आपको बराबर से कपड़ा रखना है। अगर आप बराबर से नहीं रखेंगे, जल्दबाजी में सिलेंगे तो आपका बस इतना होगा, ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा। ये है मेरी आस्तीन। आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको लेंथ आस्तीन की चाहिए उतनी रखिए और कट करिए। जॉर्जेट के कपड़े को अगर आप अलग अलग आस्तीन को कट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे आपकी छोटी बड़ी नहीं होंगी। लेकिन अगर कॉटन का और कोई सही कपड़ा होता है जो सीधा रहता है, उसे आप दोनों को साथ में भी कट कर सकते हैं, बट जॉर्जेट में ऐसा मत करिएगा वरना वो छोटी बड़ी हो जाएगी। इस तरह मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है, आप देख सकते हो। और बस मुझे स्टिचिंग करनी है, बट स्टिचिंग से पहले हम लोग को स्लीव को फोल्ड करना है और चौक से निशान लगानी है, क्योंकि निशान लगाने से ये होगा आपके जो स्लीव्स हैं वो इधर उधर नहीं होंगे, वो बिल्कुल बराबर से रहेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है दोनों स्लीव्स को, और देन मैंने मिड पार्ट में निशान लगा दिया है। अब आप जितना भी साइज रखना चाहें अपने आस्तीन का, कितना लूज़ रखना है, कितना टाइट रखना है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। और स्लीव्स को लगाने से पहले मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे सितारे ना हो, मुझे रिमूव कर लेना है। अगर आपने रिमूव नहीं किया तो आपकी सुई टूट जाएगी, जैसा मैंने पहले ही बताया है। और आपको सारे सितारे रिमूव करने के बाद आस्तीन को भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपका ऐसा कपड़ा है जो खुल रहा है तो या तो आप उस पर इंटरलॉक कर लीजिए या फिर आप मशीन के थ्रू उसे फोल्ड करके सिल लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे नहीं सिलेंगे तो आपके कुछ टाइम बाद आपकी जो कपड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे और वो खुल जाएगा। आपको ये करना होगा जिससे आपके कपड़े नहीं खुलें। इंटरलॉक अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ, मुझे उसकी नीड नहीं है, मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ और मेरा कपड़ा सेव हो जाता है। उसके बाद मैं स्लीव्स को लगा दूँगी। स्लीव को स्टिचिंग करने से पहले आपको देख लेना है कि हाथ की चौड़ाई कितनी है। आप इंची टेप से उसके नापें। अगर आपका 12 निकलता है यानी कि 12, तो उसका आधा आपको 6 पे टिक कर लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और जहाँ पे टिक होगा वहाँ पे स्टिचिंग होगी। 2 इंच आपको बस एक्स्ट्रा रखना है कि कभी आपका साइज ऊपर नीचे हुआ तो आप लूज़ कर सकें। यानी आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जितना भी साइज़ होगा आपको उसका आधा ही नापना है। लाइक आपका अगर 12 है तो आपको उसका आधा 6 पे ही निशान लगाना है। ओके। और पूरे स्लीव्स का साइज़ तो 12 ही रहेगा, लेकिन हाफ जब आप फोल्ड करते हो तभी कट करते हो तो वहाँ पे 6 रहेगा।
क्योंकि मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ, सिर्फ़ खुद के सिलती हूँ। और ये व्लॉग इसलिए है क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ से रिलेटेड सारे व्लॉग को पोस्ट करना चाहती हूँ। मेरा चैनल है सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। सो मैं जब भी कोई एक्टिविटी करूँगी अपनी लाइफ़ में तो मैं इसका व्लॉग शूट करूँगी और उसे पोस्ट करूँगी। अगर मुझे कभी टाइम मिलता है, मैंने खुद का कभी सूट सिला, सो मैं ऑफ़ कोर्स स्लीव्स की एक अलग से व्लॉग शूट करूँगी, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा स्लीव्स किस तरह से कटती हैं, किस तरह से स्टिचिंग होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी माइंड लगता है और उसे समझने के लिए प्रॉपर व्लॉग होना चाहिए। सो उसके लिए मैं दूसरा व्लॉग कभी शूट करूँगी तो ज़रूर पोस्ट करूँगी। बट इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं सिलाई का कोर्स आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगी, और इन फ्यूचर अगर मन किया तो कुछ कह नहीं सकते। बट मैं स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो है मेरा, तो वहाँ का सारा कोर्स मैं आपको ऑनलाइन सिखाने वाली हूँ। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे व्लॉग को प्रॉपर देखने का मौका मिले। मेरा ब्लाउज़ बनकर हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं। और अब मैं साइड में 2 हुक लगाने वाली हूँ जहाँ पे मैंने चेन लगाई थी, क्योंकि जब आप चेन लगा के ब्लाउज़ को रेडी करके पहन के जाते हैं तो अक्सर मैंने पार्टियों में लड़कियों की चेन ओपन देखी है, बिकॉज़ वो इतना वो तो खुद सिलती नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता है। सो ऐसा होता है ना, जब आप चेन लगाते हो, झुकते हो या डांस करते हो, खड़े होते हो, तो आपकी चेन ओपन होने का डर रहता है। इसलिए मैं यहाँ पे 2 हुक को यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं एक टेलर हूँ तो मुझे अच्छे से पता होता है कि किस तरह से कहाँ पे फिटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो हुक ना भी लगाएं, और अगर आपको लगता है कि हुक लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हो। ये आपका ऑप्शनल होता है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा करिए। मैं इसे लगा लूँगी ताकि ये चेन ओपन होने वाला जो खतरा है वो मेरे साथ बिल्कुल भी ना हो, और इस तरह से मेरा ब्लाउज हो जाएगा एकदम कंप्लीट फिट।
ऑफ़लाइन एंड ऑनलाइन जो कोर्सेज़ होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंट होता है, बट जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है वो ऑनलाइन भी देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आई होप मेरे व्लॉग में मैंने आपको सारी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दी है। और क्योंकि सिलाई का कोर्स तो मैं ऑनलाइन नहीं करवाने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ। कोर्सेज़ तो करवाती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम का भी बहुत इशू है। बट मैं मेकअप स्टूडियो के सारे व्लॉग को शूट करके पोस्ट करूँगी, उसका कोर्स भी मैं ऑनलाइन करवाऊँगी। एंड मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी मैं नई एक्टिविटी करूँगी, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, मैं हर चीज़ का व्लॉग शूट करके पोस्ट करूँगी। और उसमें सिलाई भी इन्वॉल्व है क्योंकि मुझे सिलाई आती है और मैं अपने सारे कपड़े खुद सिलती हूँ। इन फ्यूचर मैं अपने सारे ड्रेसेस को जब सिलूँगी और जो भी डिज़ाइन उनमें डालूँगी, मैं उनका व्लॉग शूट करके पोस्ट करूँगी। आई नो मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ, बट मैं कोर्सेस करवाती हूँ, लेकिन जब मैं कोर्स करवाती हूँ वहाँ पे काफ़ी बच्चे होते हैं। सो वहाँ पे तो व्लॉग शूट करना टफ़ हो जाएगा मेरे लिए। बट मैं अपने पर्सनल कपड़े जब भी सिलूँगी सो मैं वहाँ पे व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी। एंड मेरी लाइफ से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्लस मेरी लाइफ में जो भी एंटरटेनमेंट होगा, जो भी न्यू चीज़ें होंगी या फिर कोई हेल्पफुल वीडियो होगा या फिर कोई भी एक्टिविटी होगी, वो सारी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँगी। सो सब कुछ देखने के लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी है, मेरे चैनल पर जाकर, सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, प्लस बेल आइकॉन को बिल्कुल प्रेस करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वहाँ पे आप मेरे व्लॉग को प्रॉपर तरीके से देख सकें। एंड आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय गाइज।